साथियों नमस्कार। साथियों आज आपके लिए पिग फार्मिंग से संबंधित एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आए हैं, क्योंकि आजकल युवाओं में, किसानों में, पशुपालकों के अंदर पिग फार्मिंग से संबंधित बहुत ज़्यादा क्रेज भी है और सरकार की भी अलग अलग तरह की योजनाएं पिग फार्मिंग से संबंधित है, जिसके अंदर राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना है, उसके अंदर भी किसानों को 30 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का जो प्रावधान है वो पिग फार्मिंग के अंदर है। तो ऐसे के अंदर जो किसान, जो पशुपालक पिग फार्मिंग का काम कर रहे हैं, उनसे अपन जाने कि किस तरह से पिग फार्मिंग का काम किया जाता है, कैसे इसकी स्टार्टिंग करते हैं और इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कहाँ पे इसकी सेल करते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं। एक ये आप जो शेड देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे शेड बनाया गया है। तो शेड किस तरह से बनाना है, तो इन सब तमाम तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ में है आज सुरेंद्र जी। और सुरेंद्र जी के बारे में मैं खुद ही आपको बता दूं, आप मेरे ही गांव के रहने वाले हैं और मेरा गांव आप लगभग साथियों को पता है कि गांव रामगढ़, तहसील नौहर, जिला हनुमानगढ़ है। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपने ये जो पिग फार्मिंग का काम शुरू किया है, ये कब से किया है और आपको ये काम करने के लिए कैसे आप प्रेरित हुए कि मेरे को पिग फार्मिंग का काम करना है, ये बताइए। मेरे को अभी 21 जुलाई तक 1 साल हो जाएगा जी। अच्छा, 21 जुलाई को 1 साल हो जाएगा। 1 साल हो जाएगा जी। ठीक है। हाँ, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि पिग फार्मिंग का काम ही करना है? पिग फार्म मतलब नजदीक में काफी जगह पे पिग फार्म है जी। ठीक तो है। मैं वहाँ पे जाके पहले आइडिया लिया जी, अलग अलग फार्मों पे जाके अलग अलग मतलब चीजों की अच्छा जानकारी आपने ली। हाँ जी। तो ये शुरू करने के से पहले, जैसे आपने पहले भी बताया कि कई फार्मों में मैं गया, देखा। हाँ हाँ जी। तो वहाँ क्या आपको ऐसा अच्छा लगा कि मेरे को यही काम करना है? नहीं, उन्होंने मैं पूछा जी पूरी चीजों के बारे में कि भी क्या बचत है, क्या इनकम है, तो जिस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसी हिसाब से बचत है जी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो आपने जैसे शुरू किया था, कितने से स्टार्ट किया ये काम? मैं लेके आए थे 6 नग लेके आए थे। स्टार्टिंग में केवल 6 नग लेके आए थे। यूं कहें कि लगभग 10 महीने पहले। 10 महीने पहले जी। आज कितने हैं आपके पास? आज मेरे फार्म में अभी हैं जी 45 है। अच्छा 45 है। हाँ जी। और सेल भी किया आपने? सेल करीबन किया जी 35। अच्छा 35 के आसपास में सेल कर दिए। हाँ हाँ जी। यानी 35 और 45 यूं कहें कि मोटा मोटा 6 से स्टार्ट करके 10 महीने में आप 80 तक पहुंच गए। 80 तक पहुंच गए जी। तो इतनी ग्रोथ और इतनी ग्रोथ मतलब इसमें है जी कि मतलब प्योर फीड पे ही है जी अपना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वेस्टेज पे नहीं है जी। ठीक है। अपन किसी दूसरे बिजनेस के अंदर पशुपालन से संबंधित बात करें तो इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं आती। साथियों, मैं जो नए फार्मर हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि एक जो पिग होती है, फीमेल जो होती है, वो लगभग बच्चा देती है तो 10 से 12, 15, कई बार तो 18 तक भी बच्चे सोरी देती है। अपने यहाँ पे कितने बच्चे दिए हैं? अपने मतलब 11 की एवरेज पड़ी है जी। अच्छा, औसतन 11 के हिसाब से बच्चे आए हैं। हाँ हाँ। ठीक है। तो करना किसी काम को बड़ी बात नहीं है, या पिग फार्मिंग तो आज के टाइम में खूब, मैंने पहले भी बताया कि काफी क्रेज है पशुपालकों में। हाँ हाँ जी। पर मार्केटिंग और सेल की जो समस्या है वो पशुपालकों को ज्यादा आती है। हाँ हाँ। तो आप सेल कैसे करते हो? सेल अपने मतलब जो ग्रुप बने हुए हैं जी, तो उनमें मतलब व्यापारी आते रहते हैं जो मतलब अपने जैसे मतलब सेल के लिए हैं, तो भी उनकी वीडियो बना के वो ग्रुप में डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे व्यापारी भाई हैं तो वो खरीदने वाले होते हैं, तो वो कॉन्टेक्ट करके सेल खरीद ले कर सकते हैं। किस किस रेट जाता है इसका? रेट जी अलग अलग रहता है जी। जैसे छोटे बच्चे हैं तो करीबन मिनिमम मतलब 1 महीने का बच्चा है तो 4,500 और 5,000 के बीच में मान के चल रहे। अच्छा, महीने भर का बच्चा 4-5? हाँ, महीने भर का बच्चा है तो मतलब वो दूध पीता है। ठीक है। हाँ। और बड़ा जब माँ से अलग करेंगे तो तब तक मतलब उसका वेट में उसका रेट रहता है करीबन 4,500-5,000 रुपए। अच्छा अच्छा। ठीक है। एक जैसे लगभग साल भर का हो जाता है तो इतने में क्विंटल के आसपास? हाँ, साल में क्विंटल का हो तो जाता है। वो कितने का सेल हो जाता है? वो फिर मतलब अलग अलग रेट से होता है जी। जैसे मतलब आगे क्रॉसिंग हो गया, आगे मतलब हो गया तो उस हिसाब से। अच्छा अच्छा, ऐसा चलता रहता है। हाँ हाँ जी। तो इसमें आपके पास जैसे टोटल आपने बताया कि 45 है, तो इसमें मेल कितने हैं अभी? नर कितने हैं अभी? नर अभी मेरे पास 3 है जी। 3 नर हैं। हाँ हाँ जी।
ठीक है, तो अलग अलग उनको एज के अकॉर्डिंग मतलब रखते हैं। ठीक ठीक बात है। हाँ हाँ। एक जैसे फीड का, क्योंकि खर्चा मुख्यतः पशुपालन में किसी भी चीज का हो उसमें सबसे मेन फीड रहता है। हाँ हाँ। तो फीड का आपके क्या कॉस्टिंग है और एक सूअरी की रोजाना की कितनी खर्चा आ जाता है फीड? रोजाना मतलब जैसे 60 में 50 किलो के ऊपर की हो गई तो मान के चलो जी 1 किलो फीड पे आ जाते हैं। अच्छा, 1 किलो फीड पे आ जाते हैं। और फिर मतलब आगे जब और बड़ी हो जाती है, मतलब क्विंटल के करीबन हो जाती है, तो फिर मतलब उनका फीड मतलब किलो सवा किलो के हिसाब से आता है। जैसे अपन ये देख पा रहे हैं बड़े वाली जो अभी फीमेल है जो प्रेग्नेंट आप बता रहे थे। हाँ हाँ जी। तो ये लगभग 2 किलो के आसपास। हाँ 2 किलो दिन के दोनों टाइम के। अच्छा, दोनों टाइम का 2 किलो। हाँ हाँ जी। फीड के अलावा नॉर्मल पानी पीने के लिए? नॉर्मल पानी पीने के लिए सामने टूंड। पानी के लिए आपने एक बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है। साथियों आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऑटोमेटिक वाटर ड्रिंकर लगा रखे हैं। जैसे आपने नल लगा होता है बाथरूम में, इस तरह से फिटिंग करके और उसमें नोजल लगा रखी है। तो जैसे इसको पानी की जरूरत होती है उसके जाकर के अपने मुंह से खोलता है, थोड़ा सा दबाते ही नोजल खुल जाता है और पानी है वो आसानी से पी सकता है। तो इसका नोजल का 2 फायदे हो गए, एक तो आपको लेबर की बचत है और दूसरा इनको साफ सुथरा ताजा पानी मिल जाता है। हाँ हाँ। क्या खर्चा आया इस सिस्टम को करने में? इस सिस्टम को मतलब फार्म के बिल्डिंग बनाने में कि इसमें कितना खर्चा आया अलग इसका से? एक नल की कीमत है जी इसकी करीबन 70 या 75 रुपए। अच्छा, 70-75 रुपए। हाँ। जैसे आकर के यहाँ पे अपना मुंह लगाता है या जीभ लगाता है तो इसमें पानी आ जाता है। हाँ, इसमें पानी आ जाता है। और इसके पानी की फिटिंग है वो पाइप जमीन के अंदर से। अच्छा, अंदर तो सर्दियों में ठंडा नहीं हो पानी और गर्मियों में गर्म नहीं हो। हाँ। दीवार के अंदर ये दीवार के अंदर ठंडा और गर्म दोनों होगा, दोनों होते हैं। जबकि आपने ये बहुत ही अच्छा काम किया है कि जमीन के अंदर से ले लिया। हाँ, तो पानी का टेम्परेचर है वो बराबर बना रहेगा, ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ, ठीक बात है। एक जो फीड की अपन बात कर रहे थे, तो फीड की कॉस्टिंग क्या आ जाती है? खर्चा कितना आ जाता है फीड का? किस रेट आता है फीड? जैसे मतलब छोटे बच्चों की है, जैसे 1 महीने का 100 महीने का बच्चा है तो उनके लिए आता है स्टार्टर। अच्छा, स्टार्टर फीड आती है तो वो करीबन 4042 रुपए क्विंटल आती है। ठीक है। हाँ हाँ। उसके बाद में आती है ग्रोवर। हाँ, जब मतलब 1.5 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसके बाद में ग्रोवर शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर वजन रहता है बच्चे का करीबन 60-65 किलो, तो 60-65 किलो तक ग्रोवर खिलाते हैं। ग्रोवर खिलाते हैं तो ग्रोवर का कीमत आती है करीबन 3600 रुपए। 36 रुपए। हाँ, ये सॉरी 3600 में 3800। ठीक है। हाँ हाँ जी। उसके बाद में फिर आ जाती है 100। ठीक है। हाँ हाँ, जो मेल के लिए, बड़ी के लिए। हाँ, जो बड़ी मेल के लिए। हाँ हाँ, तो उनके लिए आ जाती है तो उनका रेट रहता है करीबन 3500 रुपए। अच्छा, वो 3500 रुपए के आसपास। हाँ हाँ। तो मोटा मोटी अपन यूँ कहें कि एक बड़ी जो फीमेल है उसका रोजाना का लगभग 70 से 80 रुपए का खर्चा। 70 से 80 रुपए दाने का खर्चा है। दाने का खर्चा है। तो साल भर के खर्चे की यदि अपन लगभग एक आइडिया से बात करें तो 24-25 हजार रुपए का एक मादा को साल भर का दाना चाहिए। हाँ हाँ जी। तो बचत एक से कितनी आ जाएगी? बचत मतलब ऐसे मान के चलो जी कि 114 दिन में मतलब बच्चा दे देती है। ठीक है। तो मतलब 3 बार हो गई जी साल में। हाँ हाँ। मतलब 16 महीने में। ठीक है। 14 महीने। ठीक है। हाँ हाँ, 14 महीने में 3 बार हो गई तो 10 की एवरेज मान के चलो। एवरेज। ठीक बात। मतलब औसतन 10 की आ गई तो मतलब 30 बच्चे हो गए। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। और 30 बच्चे हो गए तो 5000 रुपए एक बच्चे की कीमत मान के चलो। बिल्कुल स्टार्टिंग रेंज जो आप स्टार्टिंग रेंज। ठीक है। उसके बाद में जैसे बड़े हो गए तो भी उनकी कीमत तो जैसे बढ़ती जाएगी। हाँ। तो लगभग आपका ये कहना है कि 25,000 के फीड के अंदर 1.5 साल में लगभग एक सूरी 1.5 लाख रुपए हम अपने को देगी। हाँ जी। जिसमें अपन 25,000 रुपए जो छोटे बच्चे हैं उनका फीड और मान लें 25 या 30 भी मान लेते हैं। हाँ हाँ, तो भी यूं कहें कि 80 से 90,000 रुपए एक सूरी अपने को आराम से दे सकते हैं। आराम से। ठीक है। हाँ हाँ। तो बीमारियों की बहुत बड़ी समस्या आती है, जैसे बाकी पशुधन में भी, मुर्गियों में भी, बकरियों में भी। तो पिग में बीमारियों का कितना बड़ा रोल है कि दिक्कत आती है इस तरह की समस्या? इसमें सबसे मतलब मेन बात होती है जी साफ सफाई की। हाँ। अगर आदमी मैनेज करना चाहिए, साफ सफाई सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं। इनके फिर टाइम टू टाइम जैसे डीवार्मिंग है। हाँ। और लिवर टॉनिक है, कैल्शियम वगैरह है, तो वो टाइम टू टाइम करते रहें। ठीक बात। हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। एक आपने ये डेट जो लिखी है अलग अलग खानों पे, ये किस चीज की? ये जैसे मतलब है कि भी पहले बच्चे थोड़े थे ना तो उस टाइम लिखी थी कि भाई
ये मादा इतनी तारीख को क्रॉसिंग हो गई। ठीक है। हाँ, अभी तो मैंने मतलब डायरी में रजिस्टर में मेंटेन कर रखा है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है। हाँ, क्योंकि रिकॉर्ड जब तक मेंटेन नहीं करेंगे तो अपने को पूरा पता नहीं लग पाएगा। या आपने देसी तरीका आजमा रखा है। इनके जैसे कानों में ये टैग लगा रखे मैंने, तो उनके हिसाब से मैंने सब चीजें रजिस्टर में मेंटेन कर रखी है। ठीक है, यानी रिकॉर्ड मेंटेन करना तो बहुत जरूरी है। हाँ। एक किस टाइम पे, जैसे ये छोटे बच्चे अभी इनमें टैग नहीं है तो कितने महीने पे टैग डालते हो? अभी करीबन 2 महीने के हो जाएंगे तब टैग डाल दे। 2 महीने के हो जाते हैं तब टैग डालते हो। हाँ। एक ये बहुत सी पशुपालकों की या जो नया काम करते हैं उनके लिए समस्या आती है कि छोटे बच्चे के अंदर दांत भी काटने पड़ते हैं। हाँ जी। तो वो कब काटते हैं और क्यों काटते हैं दांत? वो तीसरे दिन ही काट देते हैं। तीसरे दिन? हाँ, बच्चा जैसे जन्म लेता है तो 3 दिन बाद में कर देते हैं। क्यों काटते क्यों है, उसके पीछे की कहानी? फिर मतलब अगर बच्चे अपने पास रखने हैं या सेल करने हैं, तो अगर मतलब सेल करने हैं तो बच्चे के दांत अगर बड़े हो जाएं तो फिर बाद में उनकी दिक्कत आती है। ठीक है साथियों, एक तो मतलब सेल के लिए और उसमें भी दिक्कत आती है। ठीक बात है। टेक्निकल पॉइंट थोड़ा मैं आपको बता दूं साथियों, वो जो दांत होते हैं उसको बोलते हैं ट्यूसेक्स, यानी जो जन्म के समय बच्चे के मुंह में नुकीले दांत होते हैं और बाकी पशुओं में नहीं होते, पर पिग के अंदर ऐसा होता है। यदि उनको नहीं काटेंगे तो जब ये दूध पीते हैं तो अडर को बाइट कर देंगे, यानी थनों के पास में जो उसका जो एरिया होता है वहाँ पे घाव होने के चांसेस है वो उसमें हो जाते हैं यदि उन ट्यूसेक्स को, दांतों को नहीं काटते हैं तो इससे बचाने के लिए दांत काटने का भी और साथ साथ में उसकी मार्केटिंग के अंदर भी वो चीज़ है वो इजीली रहती है। तो एक आपके इस ये जो क्षेत्र है अपना नौर का, भादरा का, या कुछ अपन क्षेत्र चूरू का भी बात करें जैसे राजगढ़ है, तो इस एरिया में तो आजकल मेरे ख्याल से हर एक गांव में सूअर फार्म खुल गए हैं जी। क्या कारण है, इतने ज्यादा फार्म कैसे हो रहे हैं? मतलब इनकम ऐसे है नहीं, उसी हिसाब से हो रहे हैं। अच्छा, यानी लॉकडाउन के बाद में सबसे मजबूत या सबसे तकड़ा कोई बिजनेस बढ़ रहा है आगे तो वो सूअर फार्म बढ़ रहे हैं। जबकि दूसरे राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, वहाँ बाकी बात करेंगे तो बकरी पालन का काम ज्यादा बढ़ रहा है। पर अपना जो ये एरिया है, हाँ जी, यानी जो दिल्ली के आसपास का जो नजदीक का एरिया 200-250 किलोमीटर का, हिसार वाले एरिया में भी सूअर फार्म काफी हो रहे हैं, चूरू के एरिया में भी सूअर फार्म काफी हो रहे हैं, और नौर भादरा का जो एरिया है, रावसर तक का, इधर पल्लू तक का एरिया है, इसमें काफी सूअर फार्म है वो हो रहे हैं। तो एक तो ये है कि काम इजी है, ज्यादा रिस्क भी कम है, और तीसरी एक इम्पोर्टेंट बात आजकल ये भी है कि सरकार इस पे अनुदान देना भी शुरू कर दिया, सब्सिडी देना भी शुरू कर दिया। एक आपने ये जो शेड बनाया है इसका क्या खर्चा है? क्योंकि जब कोई नया काम करता है पूरी शेड की जानकारी नहीं होती। शेड है जी, ये करीबन 32 फुट चौड़ाई है इसकी, ठीक है, और 80 फुट लंबाई है। अच्छा, 32 बाई 80 का आपने शेड बनाया है? हाँ जी। पूरा पक्का बनाया है? पूरा पक्का बनाया है। छत कच्ची है? छत कच्ची है जी। ठीक है, तो कच्ची छत थोड़ी ठंडी रहती है, आराम से ठंडी रहती है, और गर्मी में ये ठंडी रहेगी, सर्दी में गर्म रहेगी। तो इसका क्या कॉस्टिंग आ गया आपके? इसकी कॉस्टिंग जी मतलब इसमें 50% तो है जी, ये मतलब सीमेंट के अंदर चिनाई है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा। क्योंकि यहाँ से ऊपर की जो चिनाई है तो वो पूरी सीमेंटेड है। अच्छा, हाँ, ठीक है, हाँ जी। और इसमें खर्चा आ गया जी, मतलब टोटल छत का और फर्श का टोटल खर्चा इसका करीबन 15 लाख के करीबन। टोटल खर्चा आपके पूरे फार्म का खर्चा 15 लाख रुपए के आसपास में आ गया। साथियों, इसमें सूअर फार्म में जो फर्श होता है नीचे का वो पक्का बनाना होता है और उसमें स्लोपी होना चाहिए, यानी उसमें पानी के निकलने के लिए पूरी ढलान यानी स्लोप होनी चाहिए, ताकि बाहर है जो अंदर का कचरा, सफाई है वो आसानी से हो सके। और नीचे से पक्का, और जो साइड की दीवारें ये पक्की बनाएं या आरसीसी की बनाएं तो वो और ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि पिग में थोड़ा सा नेचर ऐसा होता है, अग्रेसिवनेस की वजह से कहें या उस तरह से, तो तोड़ भी देते हैं यदि कोई कमज़ोर दीवार बनाता है, क्योंकि ये एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो अच्छा काम करें और परमानेंट काम करें ताकि आपको बार बार ये काम करने की समस्या ना आए। और आप क्या कहना चाहोगे, कोई ये वीडियो देख करके कोई पशुपालक है या कोई नया काम करना चाहता है तो उसके लिए और क्या जानकारी देना चाहोगे? मैं तो जानकारी ये देना चाहूँगा जी कि ये पशुपालन का मतलब बढ़िया तरीका है, हाँ, और बढ़िया फार्मिंग है जी। तो इसमें मतलब प्योर फीड पे ही चलाएं, चाहे जानवर अगर कम ले आए चाहे वो बढ़िया है, हाँ, बाकी वेस्टेज पे नहीं चलाए। यानी आजकल जैसे लोग कहते हैं कि होटल वेस्टेज पे, घर का कचरा, रसोई का कचरा,
वो यदि फीड के रूप में काम में लेंगे तो उससे बीमारियां फैलने की और इन्फेक्शन वगैरह फैलने की समस्याएं ज्यादा रहती हैं जी, और ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे। जबकि फीड प्रॉपर फीड रहता है तो ग्रोथ भी अच्छी आती है, बीमारियां और वो चीजें भी बहुत कम होती है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पे भी पिग फार्म का नाम सुनते हैं तो लोगों के दूर से ऐसे बदबू फील करते हैं, जबकि आपकी तो हम फार्म में खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं, हमें खुद को इतना बदबू का या स्मेल, बैड स्मेल जो होती है वो नहीं आ रही। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे जी मतलब एक तो साफ सफाई है जी, बिल्कुल। मैं एक टाइम फिनाइल और ये लाल दवा दोनों डाल के फिर बाद में कंप्रेसर से धोता हूँ। अच्छा, कंप्रेसर से आप इसकी सफाई करते हो? उसके बाद में जैसे वेस्टेज पानी जैसे बाहर जाता है तो वो पानी मैंने पीछे एक कुई खुदवा रखी है, ठीक है, करीबन 40 फुट। अच्छा, हाँ, उसके अंदर जा रहा है? उसके अंदर जा रहा है, उसके ऊपर मतलब ढक्कन लगा हुआ है, तो उसकी बदबू नहीं आती है। ठीक बात। जैसे मतलब वो वेस्टेज पानी पूरा स्टोरेज हो जाता है तो उसके बाद में जैसे खेत में फसल है तो उसमें निकाल देते हैं। चलो, बहुत अच्छा। 3 महीने में 4 महीने में जैसे पानी ऐसे हो गया कि भाई हाँ कोई फुल हो गई तो निकाल देते हैं। नहीं, आपने ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है, क्योंकि यदि ये वेस्टेज का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करते तो उसकी वजह से भी बीमारी फैलना और ये सब चीजें बहुत मतलब नजदीक के एरिया में भी परेशानी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो साथियों, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को जाना, पिग फार्मिंग व्यवसाय के बारे में आपने जाना। आपसे कोई मिलना चाहिए, आपका एड्रेस एक बार आप दोबारा बता दो, कोई आकर के देखना चाहे, मिलना चाहे तो आपसे संपर्क कर सके। विलेज रामगढ़ है जी, तहसील नौर है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ है जी। आपका नाम और मोबाइल? मेरा नाम है जी सुरेंद्र कुमार भांबो, सन ऑफ बनवारी लाल भांबो। और मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर 9992929849। ठीक है, हाँ। तो साथियों आप, और लोकेशन है जी जैसे पुराना रेलवे स्टेशन था तो उसके बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, यानी नहर जो आ रही है, हाँ जी, रामगढ़ में जो नहर आ रही है आगे दीपलाना 18 DPN का ये लोकेशन है। हाँ। और नहर के पास में आकर के आपके फार्म तक पहुंच सकते हैं। तो साथियों, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जाना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी भाई साहब धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाल करके और पशुपालकों को बहुत ही अच्छी और शानदार जानकारी दी। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका ये बिजनेस, आपका ये व्यवसाय फले फूले, और आपके साथ साथ में जो आपसे मिलकर के पशुपालक काम करें उन सब का भी भला हो। धन्यवाद।